वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो हमारी दिल्ली के अंदर परमानेंट टीचर वैकेंसी आई है जिसमें आपको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 जनवरी। तो दिल्ली के अंदर बहुत कम होता है कि आपको परमानेंट टीचिंग जॉब देखने को मिले। तो देख लेते हैं ये कौन से स्कूल से वैकेंसीज आई हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, क्या क्या डिटेल्स आगे हैं। तो देखते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस फॉर्म आप लोगों को भरने हैं जो 20 जनवरी मतलब आज से स्टार्ट हो गए हैं टू 31 जनवरी। आप लोगों को 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में इसको सबमिट कराना है, सैटरडे संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ को छोड़ के। तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म जो है इट इज़ ऑन फ्राइडे 1 बजे तक 31 जनवरी। तो आपकी जो वैकेंसीज आई है इट इज़ फ्रॉम एयर फोर्स बाल भारती स्कूल। यहाँ आप देख सकते हैं रेगुलर मतलब परमानेंट जो आपकी वैकेंसीज आई हैं। आपको फॉर्म कहाँ पे सबमिट करने हैं? एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में। एंड कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन रुपीज़ इज़ 500। अब आप ध्यान रखेंगे कि जब परमानेंट पोस्ट की वैकेंसीज निकलती है तो 500 रुपये का एक फॉर्म होता है एंड ये डीडी के थ्रू आप लोगों को पे करना होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे एंड सबमिट कर देंगे एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड स्कूल में। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट मैंने आपको 20 जनवरी से 31 जनवरी तक बता दी है। 9 से 1 के बीच में सबमिट करेंगे। ऑनलाइन मोड जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल। तो इसीलिए टाइमली सबमिशन करें फॉर्म का ताकि कोई भी कोई भी डिले वगैरह ना हो। अब आपको फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, जितनी भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, मार्कशीट है वो लगानी है। अगर इससे भी ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन है वो भी लगा सकते हैं। बीएड की डिग्री लगानी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट। सीटेट पास का सर्टिफिकेट लगाना है। आपकी जो एज होगी वो 31 जनवरी से काउंट होगी। और जो अगर आप लोग फॉर्म भर लेते हैं तो 17 फरवरी को आपकी लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आएगी जो रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद 1 मार्च को आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। पीजीटी का एग्ज़ाम आप लोगों का 1 मार्च को होगा 9:30 से 11:30 के बीच में। पीआरटी की वैकेंसीज़ का जो आपका एग्ज़ाम होगा दैट इज़ 9:30 से 11:30। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स 12 से 2 बजे तक एंड नॉन टीचिंग का आपका 12 से 2 बजे तक। ठीक है, आपका जो वेन्यू रहेगा पोस्ट का वेन्यू फॉर रिटन टेस्ट मतलब कहाँ पे होगा वो भी एयरफोर्स बाल भारती होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अलग से फॉर्म भरेंगे, अलग से डीडी लगेगा। तो अब आप पीजीटी केमिस्ट्री की पहली वैकेंसी जो है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री। ये 2 वैकेंसीज है रेगुलर। तो अगर आप लोगों ने मास्टर्स करी है बाय एनी गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन 50% मार्क्स के साथ एंड 50% आपकी प्रॉपर एग्रीगेट मतलब टोटल भी होना चाहिए एंड 50% आपका केमिस्ट्री में भी होना चाहिए। साथ में अगर आप लोगों ने बीएड करा है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री करी है तो आप एलिजिबल हैं। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना प्रॉपर, एमएस ऑफिस टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग पता होना चाहिए। आप लोग रीड राइट कम्युनिकेट कर सकते हो हिंदी में। आपका सीटेट या एसटेट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू टीच टू इंग्लिश मीडियम मतलब आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। एज यू नो कि जितनी भी सिलेबस होता है आपका एयरफोर्स स्कूल का सारा ये इंग्लिश मीडियम में होता है। देन टीजीटी इंग्लिश की एक रेगुलर वैकेंसी है, इसमें भी आप लोगों की मास्टर्स डिग्री चाहिए विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड 50% इन एग्रीगेट। बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट इज टीजीटी हिंदी संस्कृत की रेगुलर वैकेंसी है। इसमें अगर आप लोगों ने मास्टर्स या बैचलर्स करी है विथ 50% मार्क्स इन हिंदी और 50% इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स। बीएड है साथ में, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, एमएस ऑफिस की एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश हिंदी। संस्कृत आपका आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है डिग्री लेवल तक तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स और बीपीएड करा है हायर सेकेंडरी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होना, एमएस ऑफिस का, आप इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ा सकते हो, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स एक वैकेंसी है आपकी। मास्टर्स या आप लोगों ने बैचलर्स करा है इन मैथमेटिक्स विथ 50% मार्क्स इन मैथ्स और 50% इन एग्रीगेट तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आप लोगों का मैथ्स आपका 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स के साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। आप लोगों का बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई, वही कंप्यूटर की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस, एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट। देन पीआरटी की आपकी रेगुलर वैकेंसी है 2। अगर आप लोगों ने 12th किया है विथ 50% मार्क्स 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और 12th करा है आपने विथ 50% मार्क्स और बीएलएड किया है, सीटेट क्वालिफाइड है, आप हिंदी मैथ्स इंग्लिश पढ़ा सकते हैं तो आप एप्लीकेबल हैं।
देन नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ PRT फिजिकल एजुकेशन। इसमें अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है विद डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग विद 50% मार्क्स, BPEd किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी एक ही है। अगर आप लोगों ने BCom विद 50% मार्क्स किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपकी 5 साल का एक्सपीरियंस है इन अकाउंट्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नॉलेज ऑफ वर्क सर्विस, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, ये सारा आपको पता होना चाहिए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड NPF ये पता होना चाहिए। नाउ हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी LDC अकाउंट्स की है। अगर आप लोगों ने 12th किया है विद 50% मार्क्स, मिनिमम टाइपिंग 40 वर्ड्स पर लिमिट है, आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आपका सर्टिफिकेट है, हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अगर आप रिटायर्ड CPI या है AMN है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। LDC एडमिन की रेगुलर वैकेंसी है 3। अगर आप लोगों ने 12th किया है विद 50% मार्क्स, मिनिमम टाइपिंग 40 पर वर्ड्स पर लिमिट, प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस सूट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की भी वैकेंसी है इसमें रेगुलर। अगर आप लोगों ने 12th पास किया है, आपके पास वैलिड लाइसेंस है ड्राइव हैवी व्हीकल्स को, मेडिकली फिट होने चाहिए और इंटरव्यू होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो यहाँ देखेंगे PGTs की जो एज लिमिट है 36 ईयर्स है, TGTs की 32 है, PRT की 30 ईयर्स है, असिस्टेंट अकाउंट्स की 50 ईयर्स है, LDC की 27 ईयर्स है और ड्राइवर की 18 से 27 ईयर्स तक है। तो एज जो एलिजिबिलिटी होगी आपका CBSE या DOE के अंडर होगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन केस ऑफ PRT कैटेगरी। देन अगर आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन एक बार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ध्यान रखेंगे 1 मार्च को अपना पूरा सबमिट करा देंगे। एंड आपका जो डेट एंड रिटर्न टेस्ट की जो मतलब रिटर्न टेस्ट तो मैंने बता दिया 1 मार्च, 10 मार्च को आपको टेंटिवली ये कि 10 मार्च को आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा जो रिटर्न टेस्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।